वेलकम बैक टू मैनिक बैंकर। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। बहुत लोग वेट कर रहे थे करंट अफेयर्स के बारे में कुछ बताओ बताओ। आखिरकार मैं कुछ बता रहा हूँ करंट अफेयर्स के बारे में जितना मुझे समझ आता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा करंट अफेयर्स के लेके लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो अभी बिगिनर हैं, जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट इन द सेंस 1-2 महीना ही हुए उन्हें तैयारी करते हुए, तो मैं सबसे पहले उनको बोलूँगा कि आप लोग अभी अपना फोकस रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश पे बना के रखो। अभी आप ये ध्यान मत दो कि करंट अफेयर्स का क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा, सब हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको 1-2 महीना हो चुके हैं तैयारी को, तो डेट मीन्स आपका बेस बन चुका है, आपका बेस बना हुआ है। अब आपको करना है यहाँ से प्रैक्टिस। तो आप इंग्लिश के मेंस उठाइए, मैथ्स के मेंस उठाइए, रीजनिंग के मेंस उठाइए, सेक्शनल पकड़िए। जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, सेक्शनल टारगेट जो आपने सेट किए उनको अचीव करने की कोशिश करिए मेंस में। अभी मार्च चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक 4 महीने हैं आपके पास। 4 महीने में आप मेंस के सेक्शनल लगाइए और बहुत सारे सेक्शनल लगाइए और उनका प्रैक्टिस करिए। प्लस जो प्री के मॉक हैं वो 1 घंटे का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपको जो मैंने रूटीन बताया, आप अपने रूटीन जिस हिसाब से बना रहे हो, आप हफ्ते में 2-3 प्री के मॉक दे सकते हो। बाकी आप डेली रूटीन में आप प्री मेंस के मॉक दीजिए तरीके से। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश में नंबर बढ़ाइए। जब आपके वो टारगेट अचीव होने लगे, टाइम लगेगा मुझे पता है, आप क्लोज भी पहुंचेंगे, लेकिन जून कंप्लीट होने से पहले आप मत उठाइए करंट अफेयर्स। तो आप जुलाई से पकड़िए करंट अफेयर्स को तरीके से। जुलाई से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है वीकली। पेपर आप जौन सा टारगेट कर रहे हो उससे पिछले 6 महीने के, मतलब आप अप्रैल से उठाना स्टार्ट करना है आपको करंट अफेयर्स का, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करना है जुलाई में। जुलाई में जैसे आपने फर्स्ट डे पे जुलाई में करंट अफेयर्स का आपने उठाया अप्रैल का फर्स्ट वीक का, ठीक है, उसको वीक का पढ़ा आपने। फिर आपने अगले एक दिन छोड़ के अगले दिन उठाया अगले वीक का। जो उसके लिए, हाँ, सबसे पहले सजेस्ट कर दूं मैं, ये चीज़ आपके जो बिगनर्स हों चाहे जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा। अफेयर्स क्लाउड का आपका वीकली का वीडियोस आते हैं, वीकली वीडियोस वो देखिए। प्लस उसका जो वीकली का क्विज आता है, मैंने वही किया था, टॉप 60 क्वेश्चन का जो क्विज आता है, उन क्विज को लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन को अगर आपका आंसर सही गया तो नीचे, गलत गया तो भी आप नीचे जाके उसको एक बार पढ़ लीजिए, गलत गया तो भी आप एक बार पढ़ लीजिए। बाकी मैंने जो गाइडली का पीडीएफ कोर्स आपको बताया था, वो भी एग्जाम टाइम पे 25 सेट देते हैं। 20 जितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन के 25 सेट देंगे वो। तो उस सेट में जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो ही आते हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हो। वो पीडीएफ कोर्स में है शायद, तो मैंने वो भी लगाए हैं काफ़ी। और रिपीटेशन मिलते थे, कई क्वेश्चन रिपीट मिलते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि चीज़ एक ही है बट उसको घुमा के पूछा गया। तो मेरे क्या 2 सोर्स हो गए, एक तो अफेयर्स क्लाउड के वो क्वेश्चंस हो गए, दूसरा इसमें क्या घुमा के चीज़ें क्वेश्चन पूछते थे, तो चीज़ एक ही है बट समझ में आ जाता था किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने किया। मैं मेरे पे बैठ के भाई सिस्टमेटिक पीडीएफ पे पढ़ा नहीं जाता था, नींद आ जाती थी। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन लगाता था। क्वेश्चन में मैंने पढ़ा, ये चीज़ हुई, अच्छा ये हुआ, किसने किया, तो मैं देख लेता, अच्छा ये इसने किया, ये इस चीज़ को हुआ, इसके बारे में डिटेल में नीचे थोड़ा सा पढ़ लिया। यही चीज़ें मैंने करी हैं। आप अगर बिगनर हैं तो आप वो चीज़ जुलाई में जाके करिएगा, अभी मत करिएगा। बाकी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जून जून या मई के बाद ही ये पकड़िएगा। उससे पहले अभी ये 2-3 महीने हैं ना, आप मेंस में अपनी पकड़ इस लेवल पे बना लीजिए कि आपके स्कोर आपके टारगेट के अब आप जाने लगे। बिगनर्स का मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप मेंस पढ़िए, पर आपका टारगेट उतना नहीं पहुँचेगा, क्योंकि एकदम से चीज़ पकड़ के आप सोचोगे फ्लो बन जाए, नहीं आएगा। लेकिन आप करोगे ना उसे कंटिन्यूसली, तो मे बी जून के एंड तक जाते जाते आप एक थोड़ा सा पहुँच जाओ, उस लेवल पे पहुंचो कि हाँ आपका स्कोर आने लगा, आप नियर बाई क्लोज जाने लगे टारगेट के। लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो मेंस का अभी से करना स्टार्ट करेंगे ना, सेक्शनल देंगे, उसमें जो मैंने पिछले वीडियो में बताया टारगेट कैसे करना है, अगर आप वो तरीके से करोगे तो आपका जून जुलाई तक आपका सेक्शनल टारगेट हिट भी करने लगेंगे, ऊपर भी निकलने लगेंगे। वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। तब आपको प्रॉपरली जो मैं पता है, जब
मैं प्रीलिम्स, मेरे पेपर स्टार्ट हुए थे प्रीलिम्स देना, उस टाइम पे मेरा लेवल ये था कि मुझे मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मैं बस एक मॉक देता था, फुल लेंथ मॉक देता था, फुल लेंथ मॉक दिया मैंने दिन में, और करंट अफेयर्स पढ़े और कुछ नहीं किया दिन भर, चिल मारा है। ये रूटीन हो गया था क्योंकि मेरा वो लेवल पे मैं ऑलरेडी आ चुका था। तो आपको वो चीज़ पहुंचनी है, वहां तक पहुंचना है। बाकी बिगनर्स के लिए मेरा एक सजेशन और रहेगा, आप लोग प्लीज़ क्लोज वाला एग्ज़ाम टारगेट ना करें। जैसे अगस्त में आ रहा है, अगस्त में, अच्छा अभी तो अगस्त में सबसे क्लोज क्या है, आईयूपीएस पीओ का ही आ रहा है शायद, तो आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगस्त में आप कर रहे हो पीओ, फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आप जुलाई तक पहुंच रहे हो और आपको दिख रहा है कि आपके प्री में ही नंबर नहीं आ रहे हैं, कट ऑफ से आप 10 नंबर 15 नंबर पीछे रह रहे हो, तो आप जो अपना मेंटेन जो कर रखा है ना, मेंस का जो चीज़ें लेके चल रहे हो, पढ़ रहे हो 2-3 महीने से, उसको आप कंटिन्यू करो, एक आध महीना और बढ़ाओ उसको। और वो पेपर जो आपने टारगेट पास वाला किया है, उसको थोड़ा सा दूर वाला पेपर टारगेट करो, आईबीपीएस क्लर्क का करो या एसबीआई क्लर्क का करो, आरआरबी पीओ का करो। रीज़न है उसके पीछे, आपको लग रहा है चीज़ें टाइम है, इतना आसान है, इतना आसान नहीं होता। माइंड को ग्रास्प करने में, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जब आप करोगे, अभी लग रहा होगा यार क्या बोल रहा है, ठीक है टाइम है हम तो कर लेंगे, ये हमें डिमोटिवेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आप कर लो, बेस्ट है। लेकिन अगर चीज़ें नहीं हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस तरीके से करें। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट आता है ना, कि कोई जैसे आप फंस रहे हो कुछ, कि यार मैं इस पॉइंट पे फंस गया हूँ कि मेरे यहाँ से या तो नंबर नहीं बढ़ रहे, या फिर इस पॉइंट पे बढ़ गया हूँ, फंस गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे नंबर बढ़ाऊँ, क्या करूँ, जो भी है एनीथिंग, टेलीग्राम आईडी मैं आपको शायद इसमें शेयर कर दूंगा, उस पर आप जाके एक बार मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। बाकी कुछ अगर आपको हेल्पफुल लगे, मतलब आपको रिलेवेंट लगे, हाँ बात करने से कुछ फ़ायदा है, तो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं यही बोलूँगा, हाँ मैंने सोर्स बताए, अफेयर्स क्लाउड, बाकी गाइड अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ, ठीक है, गाइडली के पीडीएफ कोर्स में ही डला हुआ था। मुझे ऐसा सच बोलूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं था कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए ही मैंने अफेयर्स क्लाउड का लिया था। लेकिन हाँ वर्थ इट था, गाइडली का भी वर्थ इट था। तो गाइडली के जो 25 के सेट हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा अफेयर्स क्लाउड तो लेना ही है। और तीसरा सोर्स जो मैं बोलूँगा मैंने लिया था, टेलीग्राम का था। आप लोग एक बार मेरे को टेक्स्ट करिएगा तो मैं उसमें आपको डाल दूंगा, एग्ज़ाम जीनियस करके है, उनका ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है। उसमें वो डेली के करंट अफेयर्स की पीडीएफ डालते हैं, प्लस उसमें उन्होंने पेपर के टाइम पे मेरे को पिछले 6 महीने का बुकलेट के तरीके से, ई बुक के तरीके से, हर मंथ वाइज करके कुछ वो दिए थे। काफ़ी मतलब अराउंड होंगे, अराउंड 1000 MCQs होंगे। कुछ नहीं, आपको 1 लाइनर 2 लाइनर सिंपल से थे, लेकिन हाँ उससे क्वेश्चंस आए, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इस बार। मतलब मेरे नंबर स्कोर बढ़ा है, तो उसमें उसका बहुत अच्छा रोल रहा है। तो वो आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अफेयर्स क्लाउड पढ़िए, वो बाकी टेस्ट वगैरह देते रहिए, उससे थोड़ा वेरिएशन आएगा। और एग्ज़ाम टाइम पे आप वो पीडीएफ ले सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है, एक लोग ले लेना। मैं हो सकता है अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं चैनल भी बना दूंगा, जिसपे आप अपने डाउट भी डाल सकते हो। उसमें आप एक दूसरे के डाउट सॉल्व करना, मतलब रीजनिंग का कोई पजल हो गया या कोई तरीका हो गया, तो वो आप डाल सकते हो, वो सॉल्व करना, एक दूसरे का हेल्प करना। बाकी मेरे से कुछ बनेगा, कुछ हेल्प होगा तो मैं उस पर कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तभी बनाऊंगा चैनल, 2 लोगों के लिए तो नहीं बना रहा हूँ चैनल। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आगे के वीडियो में मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, रीजनिंग को लेके ही बनाऊंगा, कि कैसे मैंने 30+ रीजनिंग मेंस में स्कोर किया। बिगनर्स के लिए काफ़ी वीडियो हो गए, बहुत लोग अभी वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से मेंस में नंबर बढ़ाए जाएं। बाकी मैं प्रीलिम्स के लिए वीडियो डालूंगा कुछ, जिसमें मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को, जहाँ मेनली जहाँ टाइम आपका ज़्यादा लगता है, कई लोग पता है उस स्टेज पे फंसे होंगे, क्वेश्चन बन रहा है बट 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, वो 4 मिनट को कैसे करके 2 मिनट में लाया जाए, 2 मिनट से कम में लाया जाए। वो जो चीज़ है, एक बार क्लिक करके वो चीज़ हिट कर गया ना, वो पॉइंट पे आपने हिट कर गया, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वो 1 मिनट का गैप कब कम हो जाएगा, कब आपके वो क्वेश्चंस जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं एक पेपर को लेके तरीके से, कि इस क्वेश्चन में को मैं इस तरीके से अप्रोच करता, यहाँ आपका टाइम बच जाता, वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपको वैसे तो बहुत प्रैक्टिस से आता है वो चीज़,
अब खुद से मैंने कुछ चीज़ें की है तो मैंने खुद से वो चीज़ें टाइम विथ टाइम चीज़ें सीखी हैं। लेकिन अगर आप मेरे को करते हुए देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, मैं उस चीज़ को कैसे कम टाइम में कर पा रहा हूँ, आपको वहाँ टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आप वहाँ से कंपेयर करके आप एक बार करिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। सो नाउ दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग का लेके आता हूँ। अब आप अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिएगा, प्रीलिम्स का लेके आऊँ या पहले मेंस का लेके आऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।